हाँ चलो बैठो। कितना नंबर तक कल बता दिए थे? 5 नंबर तक बता दिए ना। प्रश्नावली 4.3 विकास में गए ना। प्रश्नावली है 4.3। 4.3 का हम लोग कहां से देखेंगे? 6 से ना। देखो भाषा टाइप का क्वेश्चन है, पहले भाषा को पढ़ा करो तब बनेगा ये क्वेश्चन। बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण, मतलब एक कोई खेत है और ये खेत कैसा है? तो आयताकार है, मतलब आयत के जैसा है। उसकी छोटी भुजा, ध्यान दो आयत में क्या होती है? 2 भुजा होती है, एक बड़ी भुजा एक छोटी भुजा। बड़ी भुजा लंबाई होती है, छोटी भुजा चौड़ाई होती है। तो बोला है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। खेत का जो विकर्ण है ना, छोटी भुजा जितना है उससे 60 मीटर अधिक लंबा कौन होगा? उसका विकर्ण। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखो हम चित्र के द्वारा तुम लोग को समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये एक आयताकार क्या है? खेत है। ये मान लिए एक खेत है, ठीक है। और इस खेत का विकर्ण है कौन? ये। इस खेत का विकर्ण ये हो गया। तो ये है छोटी भुजा, ये है छोटी भुजा, और ये है बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो यहां पे मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि एक चीज यहां पे देखना पड़ेगा, सब कुछ डिपेंड किस पे है? विकर्ण जो है वह छोटी भुजा, ध्यान दो विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। इसका मतलब विकर्ण किस पे डिपेंड है? छोटी भुजा पे। उसके बाद बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा भी किस पे डिपेंड है? छोटी भुजा पे। जो जिस पे डिपेंड रहेगा उसी को हम मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर मान लेते हैं। तो यहां से बड़ी भुजा कितनी होगी? बड़ी भुजा हो जाएगा, क्योंकि बोला है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ये हो जाएगा x प्लस का 30 मीटर, x प्लस का 30 मीटर। अब विकर्ण क्या बोला है? 60 मीटर अधिक है ना। इसका विकर्ण कितना है? जितना है ना छोटी भुजा उसका 60 अधिक, बस हो गया। तो अब यहां पे इसका नाम दे दो A B C D। कहने का मतलब ये हुआ कि ये भुजा तुमको मालूम है कितना? x प्लस का 60, ठीक है। ये भुजा मालूम है कितना? x प्लस का 30, और ये भुजा ही मालूम है कितना? x। और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो एक चीज बताओ, त्रिभुज एबीसी में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या ये चीज हम पहले तुमको त्रिकोणमिति चैप्टर जब पढ़ाए थे बताए थे ना कि कर्ण अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कब बनता है? जब एक कोण 90 डिग्री का हो जाए और लंब कर्ण आधार मालूम है तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ AC ये कर्ण कितना है? x प्लस का 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो AB का मान कितना है? x का स्क्वायर हो जाएगा। BC का मान x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 60 है ना। ये x स्क्वायर प्लस इसको तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x स्क्वायर से एक x स्क्वायर खत्म, 60 का स्क्वायर को छछा के
3600 हो जाएगा ना। 60 दूनी 120 एक्स बराबर इधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 900, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। 30 दूनी 60 एक्स, एक्स स्क्वायर इधर है ना, तो सबको उधर ले जाओ, इधर 0 बराबर बचेगा ना, सबको उधर भेज देंगे। तो एक्स स्क्वायर को इधर रहने दो, प्लस का 900 को भी इधर रहने दो, प्लस का 60 एक्स को भी इधर रहने दो, ये दोनों चीज को इधर ले आओ। प्लस में 36 इधर आएगा तो माइनस में 3600, माइनस में 3600, ठीक है। उसके बाद माइनस 120 एक्स बराबर इधर क्या बचेगा, 0। चाहे बराबर किधर करो, चाहे बराबर 0 इधर करो, बात एक ही है ना। तो अब करोगे क्या, एक्स वाले के साथ जुटेगा घटेगा, एक्स स्क्वायर 120 में से 60 घट गया तो माइनस का 60 एक्स, 3600 में से 900 घट गया 2700, माइनस का 2700 बराबर 0। अब यहां से इसका मतलब ए का मान कितना होगा 1, बी कितना होगा माइनस 60 और सी कितना होगा माइनस का 2700। द्विघाती सूत्र से हम लोग ये मान निकाल सकते हैं। हम जानते हैं x बराबर द्विघाती सूत्र बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये सब क्वेश्चन आएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, मतलब 5 नंबर में ये सब प्रश्न आएगा, क्योंकि देखो कितना बड़ा हो गया, अभी और होना बाकी है। तो b का वैल्यू कितना है ध्यान दो, माइनस का 60, b का वैल्यू कितना है माइनस, एक फार्मूला का भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 60 डायरेक्ट कर दे, प्लस माइनस माइनस 60 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए 1 है, सी कितना है माइनस का 2700, ठीक है, बट 2 गुना 1 2 होगा। चलो इसको अब यहां पर ध्यान दो, तो ये होगा 60 प्लस माइनस रूट अंडर 3600 होगा ना, अब माइनस माइनस प्लस गुना करो इसको, 0 0 सच्चो के 28, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है। जोड़ो तो सबको 3600 को और 10,800 को जोड़ो ना, कितना आता है जोड़ने के बाद 60 प्लस माइनस रूट अंडर, तो देखो यहां पे जोड़ करते हैं रफ में, देखो 3600 प्लस कितना जोड़ना है 10,800 ना, ये गुना सही किया है ना 2700 से, ठीक है, ठीक है। तो 0 0 8 6 14 3 1 4 यानी कि 144 डबल 0/2। अब इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। देखो 144 किसका वर्गमूल है 12 का, 144 12 का वर्गमूल है ना, तो 12 गुना 12 2 को 0 में 1 0 12 आएगा, वर्गमूल में जोड़ा 12 आता है, जोड़ा बन के, तो 60 प्लस माइनस 144 का 12 आएगा 12 और 2 0 में से 1 0 गुना करोगे तो क्या है 120 ना, अर्थात ये 14,400 किसका वर्गमूल है 120 का बट्टे 2। तो प्लस वाला मान ही लेंगे, माइनस वाला मान नहीं लेंगे, क्योंकि बीमा है, बीमा हमेशा प्लस में लिया जाता है। तो आप करोगे क्या, इसको मिटा दे, यहां पे कर देते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 60 प्लस का 120/2, x का मान कितना आएगा 180/2 बराबर 90, x का वैल्यू कितना आ गया 90, अर्थात 90 मीटर यहां पे लिख सकते हैं। अतः छोटी भुजा x बराबर कितना होगा 90 मीटर, बड़ी भुजा 90 प्लस 30 120 मीटर, और विकर्ण इसका 150 लिख देगा आता करके। चलिए लिखो, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक में देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का वर्गों का अंतर, दो गो संख्या है, इसके वर्ग का अंतर कितना दिया है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या क्या है 8 गुना है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, ध्यान दो, मिटा दे इसको। चलो इसको पहले साफ कर लो। 7 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे, लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। अभी भले ही लग रहा होगा तुम लोग को दो चर राशि में है, क्योंकि जबकि द्विघात समीकरण तो एक ही चर में होता है ना, लेकिन हमने मान लिया। तो लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखो, प्रश्न से क्या बोला है, छोटी संख्या जो है ना, ध्यान दो यहां पे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटका संख्या का वर्ग जो है वह बड़ा संख्या का क्या है 8 गुना है। हो गया, हो गया ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। लेकिन पहले ही बोला है दोनों संख्या का वर्ग का अंतर दिया है कितना 80, मतलब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, इन दोनों का अंतर कितना है 180। तो जहां ये तो x स्क्वायर हो जाएगा, जहां पे y स्क्वायर वहां हम ले सकते हैं माइनस का 8x, और ये 180 प्लस में करेगा। तो अब बताओ ये बन गया तुम्हारा द्विघात समीकरण, बन गया ना। फिर समझो, तो बोला है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180। दो संख्या है, इसके वर्ग का अंतर दिया है कितना 180। तो वर्ग का अंतर दिया तो हमने मान लिया एक संख्या x और दूसरी संख्या y। फिर दूसरा कंडीशन क्या बोला कि पहला छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, इसीलिए हमने छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना 8 से गुना किए। आप शुरुआत में ये बात बोल दिया था कि इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर कितना 180, जहां पे y स्क्वायर था वहां पे क्या दे दिए 8x दे दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे पता है a कितना होगा 1, b कितना होगा -8, c कितना होगा -180। बस x का फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो बस रखो b की जगह पे क्या रखोगे -8, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, प्लस डायरेक्ट कर दे। उसके बाद -8 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 गुना a, एक a है, और c कितना है माइनस का 180 बट्टे 2 गुना 1। 180 को 4 से गुना कर लो। अच्छा इसको पहले तोड़ लो। तो देखो x बराबर जो होगा हमारा 8 प्लस 88 64 प्लस 18 चौके 72, माइनस प्लस ही होगा, बट्टे में 2 गुना 1 2। 64 को और 420 को जोड़ो कितना 784 किसका वर्गमूल है? हाँ ये किसी का वर्गमूल, तो 784 किसी का वर्गमूल है, निकाल करके देखो। इसलिए उत्तम करके भी बना सकता है। हाँ होगा ये, देखो कितना से लगा दे 4 लगा दे डायरेक्ट। 4 का 4 बचा यहाँ पे 3 9 चौका 36 6 बार में 6 96, मतलब 14 गुना 14 होगा ना, मतलब 4 14 दूनी 28, लगभग 28 का है ये, है ना। तो 8 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको लिख सकते हैं 28 गुना 28। 28 का वर्गमूल है 784, 130 तक का वर्गमूल याद रखो, बट्टे में 2। तो x बराबर हो जाएगा, ये को 12 आएगा ना, 28 बट्टे 2। तो प्लस माइनस, प्लस वाला मान लेंगे, माइनस वाला मान छोड़ देंगे। तो x बराबर क्या होगा 28 प्लस का 8 बट्टे में 2, तो कितना होगा 34 नहीं 36 ना, 36 बट्टे 2 काट दो 18, x कितना आ गया 18। अतः बड़ी संख्या कितना है, अतः
बड़ी संख्या x बराबर 18, छोटी संख्या y का मान निकालोगे ना, तो छोटी संख्या देखो यहां पे रखो, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर है 8x के, तो y स्क्वायर 8 गुना 18, 18 8 144, स्क्वायर हटेगा ऊपर क्या चल जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 144 किसका है, प्लस माइनस करके लेकर y का मान प्लस में लेना है, तो 12, तो अतः छोटी संख्या y बराबर 12 निकाल लिए। तो कैसे लिखोगे, पहले देखो इसको बाद में, अतः वाला बात को बाद में लिखना, पहले देखो यहां से यहां तक लिखोगे, फिर इसको लिखो, तब इसको लिखो, तब लास्ट में ये घेरा वाला लिखेगा, ठीक है। चलो 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान दो, अब बात बंद करो कुछ भी हो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताओ, कोई अगर अपनी चाल में वृद्धि करेगा तो समय से पहले पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अभी तुम्हीं लोगों में से उसमें से मान लो कोई पैदल गया और कोई एकदम गली गली दौड़ते दौड़ते चला गया, तो जल्दी पहुंच जाएगा ना। तो वही बोला है, तो हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कि रेलगाड़ी के चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की नई चाल क्या है, कितना बढ़ जाता है चाल रे, 8 गुना की 5, तो x प्लस 5 किलो। एक चीज देखो तो सभी के बुक में 5 किलोमीटर ही है ना, ऐसा तो नहीं 10 लेके आंसर लिया होगा, अच्छा वो देख लेंगे। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और नया चाल क्या है, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मान लेते हैं दोनों समान चाल से चल रहा है, समान चाल से तय करता है, ठीक है, और दूरी कितना तय कर रहा है, 360। तो बताओ समय बराबर फार्मूला कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो मान लो इस t समय में, ध्यान दो बात नहीं करेगा, मान लिए t समय में 360 किलोमीटर व x किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दूरी तय कर लेता है, लेकिन समझो, लेकिन क्या है, 360 किलोमीटर दूरी को ही जब वह नया चाल x प्लस 5 नया चाल से चलेगा ना, तो चाल बढ़ जाएगा, तो जितना समय लग रहा था ना पहले कितना समय लगा था t, लेकिन अब t से 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है, तो 1 माइनस में उधर जाएगा, तो इसको मान लो समीकरण 1, t बराबर क्या होगा, 360 बटे x प्लस 5 बराबर, प्लस में आएगा ना इधर 1, इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 देखो, ये भी t, ये LHS बराबर, तो RHS भी बराबर, यहां से बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, 360 बटे x बराबर होगा 360 बटे x प्लस 5 प्लस का 1, x वाले कर लेते हैं, फिर प्लस में रहेगा तो अर्थात 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर क्या बचा इधर 1, इसका एलसीएम लो, x इंटू एक्स प्लस का 5 होगा एलसीएम इसका इतना। अब यहां पर ध्यान दो, x खत्म, बचेगा 360 इंटू एक्स प्लस का 5 माइनस का 360 गुना x, ठीक होगा बराबर 1। तो 360 को गुना करो x से, तो 360 x हुआ 36 पंच 30, 5 15 3 18, 18 हो जाएगा, इसका काम खत्म, माइनस का 360 x बट्टे, इसको गुना करो x गुना x, x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1, नीचे हमने कुछ है तो 1
देखो एक 3 7 प्लस में एक माइनस में, खत्म, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दो। एक से करेगा यही देगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स बराबर 1800, 1800 प्लस हो जाएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस का 5 एक्स माइनस 1800 बराबर 0। ए क्या हो जाएगा, 1 बी हो जाएगा 5, सी हो जाएगा माइनस 1800, माइनस 1800 ना। एबीसी का मान निकाल लिए, तब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। क्या करोगे, तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग यहां पे हम करके बनाते हैं, ध्यान दो, पहले उसको लिख के तब इसको लिखना। तो हम जानते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बी कितना है, बी माइनस 5, तो माइनस 5 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 का डायरेक्ट, 4 गुना 1 1 ये है ना, ये 1800 बटे 2, तो माइनस का 5 प्लस माइनस बताओ 25, तो माइनस में आ गया। अच्छा माइनस का 18 से लेंगे ना, अच्छा तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा, 18 चौका 72, 400 बटे 2, 5 माइनस का 5 प्लस माइनस 18, 7225, 7225 किसी का वर्गमूल है, निकालो। 7225 30 5 35 का शायद वर्गमूल है ये, 35 गुना 35 करो तो नहीं 35 का तो नहीं होगा, उससे कम का होगा। 72 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ध्यान दो, 72 25 है ना, ऐसे वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो बताओ 88 64 हुआ। ये बचा कितना, 12 में से 4 गया 8, 8 है ना, ये यहाँ पे 8 8 16, 5 मरतबा लगा दे, 25 25 30 2 32 और 5 3 8, कट गया ना, कितना आया 85, अर्थात ये 85 का वर्गमूल है। तो -5 प्लस माइनस 85 बाहर आएगा ना, अब बट्टे 2, तो प्लस वाला मान लेगा ना, तो 85 या माइनस का 5 बट्टे 2, तो कितना होगा 80 बट्टे 2, 40। तो बताओ x कितना होगा 40, मतलब रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अतः यहां पर लिख देते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचा है जो कि कल करेंगे, ये भी मतलब भाषा का है, ये बड़ा ही होगा, यहां तक रहने दो आज।